नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत। पिछले वीडियोस में कुछ योग डिस्कस किए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट योग डिस्कस किए थे जिसका प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट होता है। जैसे बुधादित्य योग और केंद्रुम योग एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इस वीडियो में जो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लिया है वो धनु लगन का ही लिया है, लगन 10 डिग्री। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इससे हम एक योग और समझते हैं। ये है आपका शंख योग। शंख योग एक पॉजिटिव योग है और इस योग में कैसे ये फॉर्म होता है, इसके दो कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन है जो फिफ्थ हाउस है उसका लॉर्ड, यानी लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस और लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस, यानी पंचमेश और षष्ठेश जो है, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस, इफ़ दे आर इन म्यूचुअल केंद्रा, म्यूचुअल केंद्र में हो, आपस में केंद्र में हो, एंड लगन लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं यहाँ पर कि फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड क्या कौन बनते हैं और शंख योग कैसे करके इसमें बनता है। तो यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड हो गया है मार्स, क्योंकि पंचम में मार्स की राशि मेष है, तो फिफ्थ लॉर्ड है मार्स और सिक्स्थ लॉर्ड है वीनस। तो इस शंख योग का फॉर्मेशन तभी होगा जब फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड, यानी इस कुंडली के अकॉर्डिंग मार्स और वीनस आपस में केंद्र में हो। तो हम वीनस और मार्स की जो डिस्टेंस है वो हम देखते हैं कि मार्स से फोर्थ हाउस में वीनस है और वीनस से 10th हाउस में मार्स है। तो चूंकि फोर्थ और 10th दोनों केंद्र होते हैं, इसीलिए ये शंख योग फॉर्म हो गया है। ये और कब फॉर्म हो सकता था, ये इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड मार्स जो है उससे या तो वीनस जो सिक्स लॉर्ड है वो कॉन्जंक्ट हो, यानी मार्स और वीनस एक साथ हो, या सेकंड स्थिति जो अभी बन रही है इसमें, यानी मार्स से फोर्थ में वीनस हो, यानी कुंभ राशि में, या मार्स से सेवेंथ हाउस में वीनस हो, या मार्स से 10th हाउस में, यानी कि कन्या में, सॉरी, यानी कि सिंह में। तो इस तरीके से ये शंख योग फॉर्म होता है। और इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी है कि अदरवाइज, ये तो ए था, अदरवाइज ये फॉर्म हो, कैसे फॉर्म हो शंख योग, द लग्ना लॉर्ड एंड द 10th लॉर्ड आर टुगेदर, यानी लग्नेश और जो दशमेश है, इफ़ दे बोथ आर टुगेदर, एक साथ हो, यानी कॉन्जंक्ट हो। कैसे कॉन्जंक्ट हो? राशि वाइज कॉन्जंक्ट हो, डिग्री वाइज होगा तो और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो लगन लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आर टुगेदर इन अ मूवेबल साइन एंड 9th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। देखिए ये मूवेबल साइन जो इन्होंने कहा है, तो यहाँ ये योग आधा बन रहा है एज पर बी, क्योंकि मूवेबल साइन का मतलब होता है चर, चर साइन जो है। साइन तीन तरीके के होते हैं, राशियाँ तीन तरीके की होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो चर राशि मतलब 1, 4, 7 एंड 10, यानी कि मेष, कर्कट, तुला और मकर, ये चर राशियाँ हैं। तो अगर लग्न और 10th लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं चर राशियों में, यानी मेष में, कर्कट में, तुला में या मकर में, तब ये योग फॉर्म हो जाएगा। और 9th लॉर्ड का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं
कि इस योग को फॉर्म होने में लगन लॉर्ड जो है वो जुपिटर है और 10th लॉर्ड जो है वो मरकरी है। तो जुपिटर और मरकरी एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये मूवेबल साइन में नहीं बैठे हुए हैं। तो मूवेबल साइन में नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है। और एक कंडीशन थी इसमें योग बी में कि जो 9th लॉर्ड है वो स्ट्रांग होके बैठा हुआ हो। तो 9th लॉर्ड यहाँ पर सन है, जो कि स्ट्रांग होके 3rd हाउस में सन स्ट्रांग होता है, और इवन सन जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस को। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती, बट यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो रही है कि 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड यहाँ पर कॉन्जंक्ट हो या केंद्र में हो। तो शंख योग जो है ये, इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। द पर्सन इज वेल्दी, इंटेलिजेंट, लर्नड, लॉन्ग लिव्ड, काइंड हार्टेड, पायोस, वर्चुअस, मॉरली साउंड, versed in sacred scriptures and blessed with spouse and children. The person owns land and enjoy prosperity and lives up to 81 year. 81 ईयर तक उसकी आयु रहेगी, मैक्सिमम दे दिया इन्होंने। दीर्घायु योग बनाता है शंख योग। और द पर्सन ओन्स लैंड, ज़मीन जायदाद ये भी देगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। वर्स्ड इन सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, ये सही है। वर्स्ड इन सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी इंटरेस्टेड होगा, जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी जो पुराने जो ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी स्टडी वो करेगा व्यक्ति। और भी अच्छे पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। द पर्सन इज़ वेल्दी, इंटेलिजेंट, लर्नेड, वेल्दी होगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और लर्नेड होगा, लॉन्ग लिव्ड है, काइंड हार्टेड है। तो इस तरीके से ये योग फॉर्म होता है। तो आशा है कि ये शंख योग जो कि इस धनु लग्न में D1 चार्ट में क्रिएट हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे इम्पॉर्टेंट योग के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।